अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चांद के जनूबी ख़ुता पर अपने चंद्रयान-3 को कामयाबी के साथ उतारा है। ये इंडिया के लिए एक बड़ी कामयाबी है। चंद्रयान-3 के बाद इसरो का अगला मिशन आदित्य L1 है, जिसको श्रीहरिकोटा में तैयार किया जा रहा है। इंडिया आदित्य L1 मिशन सूरज के बागौर और तफसीली मुताले के लिए लॉन्च कर रहा है। इंडिया अगर अपने इस मिशन को भेजने में कामयाब हो जाता है तो वो सूरज का मुताला करने के लिए सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। इंडिया से कबल अमेरिका, रूस और यूरोपीय खलाई एजेंसी इस किस्म की तहकीक के लिए अपने मिशन भेज चुके हैं। हम में से अक्सर ये बात तो जानते हैं कि हमारी कायनात लातादाद सितारों से बनी है और साइंसदान जहां इस कायनात में छुपे राज जानना चाहते हैं, वही उसके मुस्तकबिल के बारे में भी तहकीक का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बस इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये साइंसदान इस निज़ाम शमसी को समझने के लिए जिसमें हम रहते हैं, सूरज के मुताले को इंतहाई ज़रूरी और अहम समझते हैं। अब सूरज से निकलने वाले तवानाई और दर्जे हरारत को समझने और इसके बारे में दुनिया को समझाने के लिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इसका मुतालिया ज़मीन पर बैठकर नहीं हो सकता। इसलिए इस काम के लिए दुनिया भर के खलाई तहकीक के इदारे सूरज के ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाना चाहते हैं। नासा और यूरोपीय खलाई इदारे ने सूरज का मुतालिया करने के लिए बहुत तहकीक की है, मगर अब इंडिया आदित्य L1 के ज़रिए सूरज के करीब पहुँचकर उसका बागौर और तफसीली मुतालिया करना चाहता है। आदित्य L1 को सूरज के करीब जाने के लिए जमीन से 15 लाख किलोमीटर के फासले पर मौजूद लेग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू करेगा, जिस दौरान ये सूरज पर नजर रखेगा और सूरज को स्टडी करेगा। जमीन और सूरज के दरमियान कुल 5 लेग्रेंज पॉइंट्स है, जहां ग्रेविटी मरकजी क़ुव्वत यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाती है। इसलिए कोई भी खलाई जहाज कम फ्यूल के साथ इस लेग्रेंज पॉइंट पर रुककर मुतालिया कर सकता है। लेग्रेंज पॉइंट जमीन और सूरज के दरमियान वो जगह है जहां से सूरज को गिरहन यानी इक्लिप्स या किसी भी किस्म की रुकावट के बगैर देखा जा सकता है। स्पेस एनालिस्ट डॉक्टर अजिलेला मनोहर कहते हैं, सूरज को एक खास नुक्ता से वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है और लेग्रेंज 1 पॉइंट से उसे बगैर किसी रुकावट के देखा जा सकता है। मजमूई तौर पर 5 लेग्रेंज पॉइंट्स है। जमीन से लेग्रेंज 1 पॉइंट का फासला तकरीबन 15 लाख किलोमीटर है। ताहम आदित्य L1 मिशन को तमाम 5 लेग्रेंज पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। आदित्य L1 सूरज का फोटोस्फीयर यानी वो हिस्सा जिसे हम देखते हैं, बैरूनी माहौल का क्रोमोस्फीयर यानी फोटोस्फीयर के बिल्कुल ऊपर सूरज की दिखाई देने वाली एक लेयर, और कोरोना जो सूरज से चंद हजार किलोमीटर ऊपर की बैरूनी तह को स्टडी करेगा। इसके मुताबिक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड्स भेजे जाएंगे। इनमें से 4 पेलोड्स मुसलसल सूरज की निगरानी करेंगे और बाकी 3 पेलोड्स लेग्रेंज 1 पर ज़र्रात और दीगर शोबों की तहकीक करेंगे। आदित्य L1 का पेलोड कॉर्नल हीटिंग, कॉर्नल मास इजेक्शन, प्री प्लेयर्स और प्लेयर सरगर्मियों और इनकी खसूसियात के बारे में मालूमात फराहम करेगा। इसके साथ पेलोड्स खलाई मौसम में होने वाली तब्दीली, सोलर प्री प्लेयर और प्लेयर सरगर्मियों और उनकी खसूसियात के बारे में मालूमात फराहम करेगा। इसके साथ पेलोड्स खलाई मौसम में होने वाली तब्दीली, सोलर प्लेयर यानी सूरज से निकलने वाले ज़र्रात के फैलाव को समझने के लिए बहुत सी अहम मालूमात इकट्ठी करेंगे। सूरज के मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक एनर्जी की एक बड़ी मकदार मुतासिर होती है। इसमें ज़र्रात पैदा होते हैं और इससे जो रोशनी खारिज होती है उसे सोलर प्लेयर्स कहते हैं। सूरज प्लाज्मा की एक गेंद है। ये प्लाज्मा स्पेस में फैल जाता है, इसे कॉर्नल मास इजेक्शन कहते हैं। सूरज के अंदर से जो हरारत निकलती है उसे सोलर वेंट कहते हैं। ये ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह। ये दूर दूर तक फैलती है। ये सोलर वेव निज़ाम शमसी से बाहर फैलती है। इसरो के मुताबिक सूरज की रोशनी के साथ कई तरह की वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, लेकिन ज़मीन की बैरूनी तह की वजह से बहुत सी वेव ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से आदित्य L1 मिशन लेग्रेंज 1 को अपने क़याम की जगह के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इसलिए इसरो ने इस मिशन के लिए लेग्रेंज 1 पॉइंट का इंतखाब किया है। इसरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आदित्य L1 को लेग्रेंज 1 पॉइंट पर भेजना है। चांद जमीन से तकरीबन 3 लाख किलोमीटर दूर है और इंडिया ने वहां चंद्रयान
3 का सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड किया है, लेकिन लैग्रेंज 1 पॉइंट जिसका फासिला चांद के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है, पर आदित्य L1 से राब्ता बहाल और बरकरार रखना इसरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। यूरोपीय खलाई इदारे ESA के मुताबिक आदित्य L1 को ESA के 35 मीटर गहरे एंटीना से ज़मीनी मदद फराहम की जाएगी, जो यूरोप में कई मकामात पर वाक़ है। खला में सफ़र करते वक्त बहुत ताकतवर एंटीना की ज़रूरत होती है, और सिग्नल वसूल करने के लिए सिर्फ एंटीना ही नहीं बल्कि ज़मीन की जोग्राफियाई सिमत भी अहमियत रखते हैं। खला में जाने के बाद गाड़ी से भेजे जाने वाले सिग्नल बहुत कमज़ोर हो जाए तो ऐसी सूरत में ज़मीन के कई खिलाई सपोर्ट एंटीना की मदद लेना पड़ती है। अब तक सिर्फ नासा, ESA और जर्मन एरोस्पेस सेंटर्स ने सूरज का मुतालिया करने के लिए खलाई मिशन भेजे हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी सूरज के बारे में काफ़ी डेटा इकट्ठा किया है। इसके अलावा नासा ने सोलर पार्कर के नाम से एक मिशन भेजा है, जो सूरज के बैरूनी सतह के अंदर जाकर उसकी सरगर्मियों का मुतालिया करेगी। अगर आदित्य L1 सक्सेसफुली लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचता है तो ये इसरो के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।